अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल। देखें, हमारे पास एक कानून है पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010, जिसका ताल्लुक इंडस्ट्री से है। तो इस कानून के अंदर एक सेक्शन है 29। वो हमें ये कहता है कि जो भी वर्क प्लेस होता है या कोई फैक्ट्री है या कोई कारखाना है या कोई पावर प्लांट है जहाँ पे बहुत सारे लोग मजदूर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कानून के मुताबिक आपने एक काउंसिल बनानी है। उस काउंसिल के अंदर मैनेजमेंट के भी लोग होंगे और वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो मज़दूर हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे। और उस काउंसिल का एक ही मकसद होगा कि जनाब, जो वहाँ की मैनेजमेंट है और वर्कर्स के बीच में जो ताल्लुकात हैं उनको ज़रा बेहतर किया जाए। और ख़ुसूसन वो जो मैनेजमेंट फ़ैसले लेती है वर्कर्स के हवाले से, उसमें वर्कर्स से भी पूछा जाए, उनकी भी पार्टिसिपेशन मौजूद हो। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैनेजमेंट कहती है कि जी आज के बाद जो ये वर्कर्स हैं ना, ये 8 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे काम करेंगे, तो ये फैसला लेते हुए उन्होंने वर्कर्स से ज़रूर राय लेनी है, उनसे ज़रूर पूछना है। ठीक है ना? तो ये सारे जो मामलात हैं वो आप कहाँ पे डिस्कस करेंगे? काउंसिल के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलेंगे वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल। देखें, नाम से ही पता चलता है वो काउंसिल जिसका ताल्लुक वर्कर्स के मामलात को मैनेज करने से है। ठीक है। अब ये काउंसिल तभी बनाई जाएगी कानून के अंदर जब किसी भी वर्क प्लेस पे या किसी भी इदारे में, फैक्ट्री में 50 से ज़्यादा वर्कर्स हों। यानी अगर किसी फैक्ट्री में या कारखाने में 50 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कानून के मुताबिक ये काउंसिल आपने ज़रूर बनानी है। और दूसरा, ये एक किस्म का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वर्कर्स और मैनेजमेंट अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे और एक दूसरे से मशवरा करेंगे कि अच्छा जी, इन मामलात को कैसे सॉल्व करें, सैलरीज का मामला है उसको किस तरह करें, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उसको किस तरह डील करना है, ये सारा कुछ। ठीक है ना? तो ये सारी तफसीलात सेक्शन 29 के अंदर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल किस तरह, इसकी फॉर्मेशन ये किस तरह बनाया जाता है। जनाब, सबसे पहले कंडीशन ये है कि ऐसी वर्क प्लेस या कारखाना या फैक्ट्री जहाँ पे 50 से ज़्यादा मजदूर या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने ये काउंसिल ज़रूर बनानी है। और इस काउंसिल में एटलीस्ट यानी मिनिमम 6 मेंबर्स होंगे। उन 6 मेंबर्स में से जो 50% यानी 3 मेंबर्स जो होंगे ना, वो होंगे वर्कर्स और बाकी जो 3 होंगे वो मैनेजमेंट की तरफ से होंगे। और उस काउंसिल को जो लीड करेगा, यानी उस काउंसिल की जो मीटिंग होगी ना दोस्तों, उस मीटिंग को जो लीड करेगा, जो चेयर करेगा, वो कन्वीनर होगा और वो बंदा मैनेजमेंट की तरफ से होगा। ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि एक फैक्ट्री है, उसमें 80 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने ये काउंसिल बनानी है और एटलीस्ट मिनिमम 6 बंदे उसके अंदर आपने रखने हैं। 3 बंदे यानी 50% वर्कर्स होंगे और 3 बंदे 50% मैनेजमेंट की तरफ से होंगे। ठीक है। और उस मैनेजमेंट की साइड से जो सीनियर मैनेजर होगा, जो उस मीटिंग को लीड किया करेगा, जो चेयरपर्सन होगा, वो कन्वीनर होगा। अच्छा जी, उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी? एक तो ये देखें, जो मैनेजमेंट है ना, जो उस फैक्ट्री के जो मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी तरफ से जो उस काउंसिल के अंदर लोग बैठेंगे ना, उसमें कोई भी सीनियर एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है। और वर्कर्स की तरफ से जो लोग उस काउंसिल के अंदर बैठेंगे ना, वो लोग वही होंगे जो उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब उसके लिए एक डिफरेंट इन्होंने एक तरीकेकार बताया है कि अगर उस फैक्ट्री या वर्क प्लेस में कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट यानी कोई यूनियन है वर्कर्स की, तो वो जो है ना नॉमिनेट करेगी कि भाईजान हमारी तरफ से ये बंदे जो है ना, या ये जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं ना, इस काउंसिल में बैठेंगे। अगर कोई यूनियन है जिसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है। अगर वो कोई कोई एजेंट नहीं है उनका, तो फिर जनाब क्या होगा कि सीक्रेट बैलेट के जरिए एक खुफिया राय शुमारी की जाएगी और जिस बंदे को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जाके वर्कर्स की तरफ से उस काउंसिल का जाके मेंबर बन जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर वहाँ पे ख़वातीन भी काम कर रही हैं, तो उस हिसाब से ख़वातीन की जितनी वहाँ पे यानी कि तादाद है, उस हिसाब से भी आपने ख़वातीन को भी उस काउंसिल के अंदर जगह देनी है वर्कर्स की तरफ से। अगर वर्कर्स के अंदर ना मर्दों के साथ ख़वातीन भी वहाँ पे काम कर रही हैं।
ठीक हो गया जी। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन कि जो काउंसिल बनेगी उसमें मैनेजमेंट की तरफ से जो लोग होंगे वो कोई डायरेक्टर हो सकता है या कोई नॉमिनी, कोई अफसर, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव, और वर्कर्स की तरफ से वर्कर्स ही होंगे। लेकिन उनकी जो सिलेक्शन है दो तरीके से होगी। एक तो अगर वहाँ पे कोई यूनियन काउंसिल है वर्कर्स की, जिसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट बोलेंगे, वो तो वो नॉमिनेट करेगा। अगर वो नहीं है काउंसिल तो जनाब वो ना वोट शोट करके जिस बंदे को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो जाके वर्कर्स की तरफ से उस काउंसिल का मेंबर बन जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो वर्कर का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना उस काउंसिल के अंदर, वो 2 साल के लिए होगा, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि ये जो वर्कर्स हैं, ये इनका ये हक होगा कि वो काउंसिल की मीटिंग्स को अटेंड करें और वहाँ पे जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर्स हैं ना, डिस्कशंस हैं, उसका वो हिस्सा बनेंगे। अच्छा, लेकिन यार वो जो मामलात है ना, कोई भी कंपनी है या फैक्ट्री है जिसका ताल्लुक कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसमें जनाब ये वर्कर्स का कोई काम नहीं होगा। यानी एक फैक्ट्री है, वो कितना पैसा कमाती है, उस पैसे को कहाँ पे लगा रही है, जो पैसों की और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है ना, वो आप डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ताल्लुक वर्कर से नहीं है ना। अगर आप एक इदारे में काम करते हो, वो एक इदारा कितना कमाता है और वो कहाँ पे लगाता है, वो आपका काम नहीं है। आप तो बस मजदूरी करें। हाँ, आपसे रिलेटेड जो भी मामलात होंगे वही इस काउंसिल के अंदर डिस्कस होंगे। अब काउंसिल में क्या डिस्कस हो सकता है, मिसाल के तौर पर कहे कि भाई आपकी वर्किंग आवर्स कितने होनी चाहिए, शिफ्ट किस तरह हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप लोग किसी ऑयल गैस कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है ताकि कोई मैन मेड डिजास्टर ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, और ये अब इंटरनेशनल रूल्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। इसी तरीके से ट्रेनिंग का मामला है, वर्कर्स की स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम है, तो वो मामलात जिनका वर्कर्स से ताल्लुक है वही आप काउंसिल में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, बाकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, किससे उधार लेती है, कहाँ से पकड़ के आपको सैलरी देती है, ये भाई आपके मामलात नहीं है, ये डिस्कस नहीं होगा काउंसिल में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके फंक्शंस क्या हैं काउंसिल के, बड़े सिंपल। एक तो काउंसिल में बैठ के ना, एक तो यार एक ना कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो इख्तलाफात होते हैं, जो नफरतें होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि प्यार और मोहब्बत कायम हो जाता है। एक ये काम है। उससे फिर क्या होता है कि हमने काउंसिल ने ये काम करना है कि किस तरीके से भाई इस इदारे का जो है ना वो प्रोडक्शन बढ़ जाए, किस तरीके से ये जो ये हमारी फैक्ट्री है या कंपनी है या आउटलेट है, वाट एवर, वो किस तरह अच्छे से काम कर रहा है। दूसरा ये है कि ये काउंसिल रिव्यू करेगी कि भाई जो हम वेजेस देते हैं मजदूरों को, जो डेली बेसिस पे जो पैसे दिए जा रहे हैं या इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, वो सही दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे, क्या दूसरों इदारों के मुकाबले में यहाँ पे पैसे अच्छे दिए जा रहे हैं, वो देखना है। इसी तरीके से कोई जो ट्रांसफ़र होता है डिपार्टमेंट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, एक वर्कर को आपने इधर से प्रोडक्शन से निकाल के मैन्युफैक्चर में डाल दिया, उधर या ट्रांसपोर्ट में डाल दिया, वो वगैरह भी वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से जो सैलरीज़ हैं और कोई और स्ट्रक्चर है सैलरीज़ का, या जो प्रमोशन का जो तरीक़ेकार है वर्कर्स के अंदर, वो सारा आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो ट्रस्ट है उसको किस तरह बिल्डअप किया जाए, जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको किस तरह ख़त्म किया जाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर मैनेजमेंट में और वर्कर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा है, कोई इख्तलाफ है, तो उसको किस तरह नेगोशिएशन के ज़रिए हल करना है। इसी तरीके से जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी और उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। इसी तरीके से जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशनल के प्रोग्राम्स हैं, इसी तरीके से उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी बात की जा सकती है। इसी तरीके से जो वर्कर्स हैं उनकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में भी यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि उनकी ट्रेनिंग को मज़ीद जो है ना इम्प्रूव किया जाए, ट्रेनिंग करवाई जाए। इसी तरीके से इसके अंदर जो वर्कर्स हैं, ठीक है ना, जो उनको जो फैसिलिटी दी जाती हैं उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। जो स्टैंडर्ड लेबर लॉज है उसके तहत ये देखना है कि या भाई हमारे वर्कर्स को वो सहूलियात या वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि नहीं दी जाती, या उनको टाइम पे सैलरी दी जाती है कि नहीं जाती। ये सारे मामला जो फंक्शन है ये इस काउंसिल के हैं। अच्छा, मज़ीद उन्होंने ये बताया है कि जब भी कोई मैनेजमेंट कोई फ़ैसला लेगी ना इन मामलात के ऊपर जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसमें आपने लाज़मी वर्कर से एडवाइस लेनी है। उनको ज़रूर आपने उनसे राय लेनी है
कि मैनेजमेंट अगर ये फैसला कर रही है कि सर्विस रूल्स क्या होंगे, प्रमोशन और डिसिप्लिन को किस तरह यानी कि फॉलो किया जाएगा, वर्किंग कंडीशन अगर आप तब्दील कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वर्कर्स के लिए, या कोई वेलफेयर का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग आवर्स या ब्रेक या छुट्टियां जो होती हैं, छुट्टियां कितनी देनी है साल के अंदर, महीने के अंदर, इसके अलावा छुट्टियों का जो स्केड्यूल है वो क्या होगा, या जो कंडक्ट एंड ऑर्डर ऑफ वर्कर्स, ये जितने भी मामलात हैं ना दोस्तों, जब मैनेजमेंट इनके ऊपर कोई फैसला लेगी तो लाजमी वर्कर्स को एतमाद मिलेगी, क्योंकि ये जो मामलात हैं ये वर्कर से रिलेटेड हैं और ये सारी चीज़ें काउंसिल के अंदर डिस्कस होंगी। अच्छा जी, दूसरा ये है जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट को एडवाइस भी दे सकते हैं। इस काउंसिल के अंदर वर्कर्स कह सकते हैं कि सर हमारा ये मामला, इसको देखें वो देखें, तो वो जो भी एडवाइस देंगे उसके लिए मैनेजमेंट पाबंद होगी कि वो विद इन 2 वीक उसके ऊपर डिस्कस करे, मीटिंग बुलाए। मिसाल के तौर पर वर्कर्स कह रहे हैं कि सर एक एडिशनल सेफ्टी इक्विपमेंट जो है ना यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो वर्कर्स को फ़ायदा भी हो और उनका कोई नुकसान भी ना हो, तो मैनेजमेंट उसके ऊपर विद इन 2 वीक मीटिंग बुलाएगी, काउंसिल बुलाएगी और वहाँ पे उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और अगर मैनेजमेंट उसके ऊपर रिप्लाई करती है, बल्कि उसको रिप्लाई करना भी है 6 वीक के अंदर अंदर, उस एडवाइस के ऊपर जो वर्कर्स ने मशवरा दिया है, एडवाइस दी, उसके ऊपर उन्होंने 6 वीक्स के अंदर अंदर रिप्लाई भी देनी है। और दूसरा ये है कि सिर्फ मैनेजमेंट की तरफ से जो हाईएस्ट अथॉरिटी है ना, वही जो है ना उनकी एडवाइस को यानी कि मुस्तरद कर सकता है, यानी कि उस फैक्ट्री का जो सीईओ होगा, जो मालिक होगा, जो सेट होगा, वही कर सकता है। बाकी जो नीचे मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो सिर्फ मैसेज लेके उनके साथ डिस्कशन करेंगे और उनकी एडवाइस को देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि इन केस अगर मैनेजमेंट वर्कर्स की एडवाइस को मुस्तरद करती है तो जनाब फिर जो वर्कर्स हैं ना अपनी काउंसिल यानी सॉरी अपनी यूनियन काउंसिल जो उनकी से जो जमात होती है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, उसके ज़रिए 15 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर निगोशिएट करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। ठीक है ना। और अगर यानी कि उसके ऊपर आपने मामले को हल करना है ना, कि अगर मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मान रही तो वर्कर्स ने जो उनकी अपनी यूनियन काउंसिल होती है, उनकी जो अपनी सियासी जमातें होती हैं, वहाँ पे वर्कर्स के बीच के अंदर जो ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें से जो एक जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका जो वो यूनियन जाके उनसे बात करेगी, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट हैं वो मैनेजमेंट से बात करेंगे विद इन 15 दिन और उनको बताएंगे कि सर जी आप काइंडली आप हमारे मामले को क्यों आपने मुस्तरद किया है। उसका जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 34 के अंदर दर्ज है, तो उसी को हम फॉलो करके इसको देखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो वर्कर्स हैं या उनके जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं रजिस्ट्रार को अगर काउंसिल जो है ना नहीं बनाई जाती कानून के तहत, या जो काउंसिल है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, ना उसकी मीटिंग बुलाई जा रही है, ना मैनेजमेंट वाले जो है ना वर्कर्स को सीरियस ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। किसी भी सूरत में आपने जो रजिस्ट्रार होता है उसको आपने यानी कि शिकायत उसको दर्ज करानी है, उसको बताना है कि भाई साहब ये जो मैनेजमेंट वाले लोग बड़े डैश लोग हैं, ये कोई हमारी बात नहीं सुन रहे, ना काउंसिल बना रहे हैं और ना ही काउंसिल अगर बनाई है तो वो किसी काम की नहीं है, ना उसकी कोई मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक हो गया। सो दोस्तों ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, वर्कर्स मैनेजमेंट काउंसिल। वो काउंसिल या वो बॉडी जो किसी भी वर्क प्लेस पे बनाई जाती है, जो वर्कर्स के मामलात हैं उनको देखने के लिए। इस काउंसिल के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से भी लोग बैठे होते हैं, यानी एचआर के भी लोग होंगे, मैनेजर्स वगैरह, ये डायरेक्टर सारे, और जो मजदूर लोग होंगे वो भी बैठेंगे इस काउंसिल के अंदर। और कानून जो कहता है हमारे पास वो है पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010, उसका जो सेक्शन है 29, उसके अंदर सारी तफसीलात इसके बारे में जो दर्ज थी वो आपको मैंने बहुत सिंपल करके इस वीडियो में बता दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।